दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं, क्या कर्ण महाभारत का युद्ध रोक सकता था? महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म, लोभ और त्याग, मित्रता और कर्तव्य के जटिल सवालों से भरा हुआ था। इस महायुद्ध के केंद्र में कर्ण एक ऐसा योद्धा था जो अधर्म के पक्ष में खड़ा होकर भी धर्म की परिभाषा पर प्रश्न उठाता था। लेकिन सवाल यह है, क्या कर्ण इस विनाशकारी युद्ध को रोक सकता था? कहानी की शुरुआत। कर्ण की पहचान। कर्ण कुंती का ज्येष्ठ पुत्र और सूर्य का अंश, जन्म से ही अपने अधिकारों से वंचित था। उसे राधा और अधिरथ ने पाला, लेकिन उसकी प्रतिभा और साहस ने उसे राजपुत्रों के बराबर खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य और भीष्म जैसे गुरु उसे शिक्षा देने को तैयार नहीं थे, लेकिन परशुराम ने उसे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया। दुर्योधन की मित्रता, कर्ण की प्रतिभा देखकर दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया और अपनी मित्रता का प्रस्ताव दिया। यह मित्रता कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। दुर्योधन ने कर्ण को अपने सबसे विश्वसनीय योद्धा और सलाहकार के रूप में जगह दी, लेकिन बदले में कर्ण से अंधी निष्ठा की उम्मीद की। कर्ण का संघर्ष। कर्ण के जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष उसकी पहचान और कर्तव्य के बीच था। वह एक सूत पुत्र के रूप में पला बढ़ा, लेकिन उसे हमेशा यह लगता था कि वह अधिक का अधिकारी है। जब कुंती ने उसे युद्ध से पहले उसकी सच्चाई बताई कि वह पांडवों का बड़ा भाई है, कर्ण के मन में गहरा द्वंद्व पैदा हुआ। कुंती का आग्रह। महाभारत युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण से निवेदन किया कि वह अपने भाइयों का साथ दे और युद्ध रोक दे। उन्होंने कहा, तुम पांडवों के ज्येष्ठ हो, तुम्हें हस्तिनापुर का राजा होना चाहिए। लेकिन कर्ण ने दुर्योधन से अपनी मित्रता को धर्म मानते हुए कुंती का प्रस्ताव ठुकरा दिया। युद्ध रोकने का अवसर कर्ण के पास यह शक्ति थी कि वह दुर्योधन को युद्ध न करने के लिए मना सकता था। वह दुर्योधन को यह समझा सकता था कि युद्ध से केवल विनाश होगा, लेकिन कर्ण की मित्रता और वफादारी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। वीडियो को आगे सुनने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कृष्ण का प्रस्ताव। युद्ध से पहले भगवान कृष्ण ने भी कर्ण से यह आग्रह किया कि वह पांडवों का पक्ष ले और युद्ध रोकने में मदद करे। उन्होंने कहा, तुम धर्म के पक्ष में हो सकते हो क्योंकि तुम धर्मराज युधिष्ठिर के भाई हो। लेकिन कर्ण ने कहा, मैं दुर्योधन का ऋणी हूं, मेरे लिए कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं। कर्ण की नैतिकता। कर्ण हमेशा धर्म और अधर्म के बीच फंसा रहा। वह जानता था कि पांडव सही हैं, लेकिन उसकी निष्ठा दुर्योधन के प्रति थी। कर्ण ने अपने जीवन में जो अपमान और संघर्ष झेले थे, उन्होंने उसे यह मानने पर मजबूर कर दिया कि दुर्योधन ही उसका सच्चा मित्र है। द्रौपदी का अपमान। द्रौपदी के चीरहरण के समय कर्ण ने कौरवों का साथ दिया। यदि उस समय कर्ण ने हस्तक्षेप किया होता और दुर्योधन को रोका होता तो शायद पांडव इतने क्रोधित न होते और युद्ध टल सकता था। लेकिन उस क्षण कर्ण ने भी अधर्म का साथ दिया। अंतिम द्वंद्व। युद्ध का मैदान। कुरुक्षेत्र के मैदान में कर्ण ने अर्जुन के साथ युद्ध किया। यह लड़ाई सिर्फ दो योद्धाओं के बीच नहीं थी, बल्कि यह धर्म और कर्तव्य के बीच संघर्ष थी। कर्ण को अपनी हार का पूर्वाभास था, लेकिन उसने फिर भी अपना कर्तव्य निभाया। कर्ण की मृत्यु। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। जब उसने अर्जुन से युद्ध रोकने की अपील की तो कृष्ण ने अर्जुन से उसे मारने के लिए कहा। कर्ण की मृत्यु के साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि उसकी निष्ठा और त्याग दोनों व्यर्थ गए। अगर कर्ण ने युद्ध रोका होता, अगर कर्ण ने दुर्योधन को युद्ध न करने के लिए मना लिया होता, तो महाभारत का इतिहास बदल सकता था। द्रौपदी का अपमान न होता, पांडव और कौरव मिलकर हस्तिनापुर का साम्राज्य चलाते, लाखों सैनिकों का जीवन बच जाता।
कर्ण अपनी पहचान और कर्तव्य के बीच सही निर्णय लेता। निष्कर्ष, कर्ण महाभारत का सबसे जटिल पात्र था। उसके पास युद्ध रोकने की ताकत थी, लेकिन उसका अंधा कर्तव्य और मित्रता उसे सही निर्णय लेने से रोकते रहे। यह कहानी सिखाती है कि केवल वफादारी और कर्तव्य नहीं, बल्कि सही और गलत का विचार करना भी महत्वपूर्ण है। कर्ण के निर्णय ने न केवल उसे बल्कि पूरे कुरुक्षेत्र को विनाश की ओर धकेल दिया। Friends, if you like our video, so please like, share and subscribe. Please keep supporting. See you in next interesting video. Thanks for watching and thanks for subscribing.